नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार 30 बाई 42 में कैसे एक शानदार घर बना सकते हैं, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर बहुत कम बजट में, और एक अच्छा घर आपका बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी भूमि का आप चयन करते हैं, महत्वपूर्ण चीज होती है वो भूमि कौन सी दिशा की है। दिशा के अकॉर्डिंग आपके जीवन की दशा निश्चित होती है। अगर आपने दिशा के अकॉर्डिंग वास्तु का ध्यान रखकर अच्छा घर बना लिया तो जीवन भर आपकी दशा, आपके बच्चों की दशा अच्छी रहेगी। इसके विपरीत अगर आपने वास्तु में कोई भी गलती कर ली, अपने हिसाब से अपना घर बना लेते हैं आप, तो जीवन भर आपके परेशानियां बनी रहती है। वो परेशानियां शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। सबसे पहले देखिए, भूमि का आप चयन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है दिशा। तो इस प्लॉट की दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ किसकी दिशा होती है? भगवान कुबेर देव की दिशा होती है, बुध की दिशा होती है। आपको धन, यश, कीर्ति चाहिए, जीवन में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उत्तरमुखी घर आप बना सकते हैं। आगे का फ्रंट लिया गया है 30 फीट, बैक साइड 30 फीट ली गई है, 42 42 फीट लंबाई, 42 फीट लंबाई। अब काफी लोग पूछते हैं सर हमारा तो टेढ़ा बेढ़ा प्लॉट है, उसकी जगह हम छोड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप 90 डिग्री चारों कॉर्नर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, आपको जीवन भर इसके अकॉर्डिंग परेशानी नहीं आती। अगर आप वास्तुनुरूप घर भी बना लेते हैं लेकिन आपका प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है और आपने उसी में पूरे को कवर करके बना लिया तो ये क्रिटिकल वास्तु दोष होगा, जिसका कोई भी सुधार आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं कि इस प्लान को हमने कैसे रेडी किया है। उत्तर दिशा का वास्तु क्या कहता है? हर दिशा का अपना अपना वास्तु होता है। मुख्य रूप से 16 दिशा 32 पद होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर घर का निर्माण किया जाता है। जो आपकी भूमि है उसकी ऊर्जा भी बहुत मायने रखती है। सबसे पहले देखिए, उत्तरमुखी घर होती है, उसके अंदर तीसरे चौथे पद में मुख्य द्वार बहुत शुभ माना गया है। सबसे पहले आप देखेंगे घर के अंदर एंटर होते हैं सही पद पर। जैसे अंदर एंटर होते हैं, 2 सीट यानी बैठने के लिए बाहर की तरफ बरामदा दिया गया है, जिसको हम सिट आउट एरिया कहते हैं। इस साइड में गार्डन एरिया रखा गया है, जहां पर आप तुलसी वगैरह के पौधे, अशोक के वृक्ष वगैरह लगा सकते हैं। फिर आप अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर गेस्ट के बैठने के लिए आप देख रहे हैं सोफे वगैरह लगे हुए हैं। सोफे वगैरह सब वास्तु अनुरूप लगे हुए हैं। ड्राइंग रूम का सबसे बेस्ट लोकेशन रहता है उत्तरी और वायव्य कॉर्नर, वहां पर आपका ड्राइंग रूम दिया गया है, बहुत शुभ रहेगा। वास्तु का ध्यान रखकर आप कोई भी तरह का निर्माण करते हैं, कुछ भी घर में बनाते हैं तो उसका आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता ही है। अब आपका ड्राइंग रूम ये हो गया। ड्राइंग रूम के इधर अंदर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर आप पूरा एक बड़ा हॉल देखेंगे। मित्रों, काफी लोग गलती क्या करते हैं, इस हॉल को कवर करके यहाँ पर रूम निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं घर में अगर 5-6 रूम होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सुकून भरी जिंदगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका ब्रह्म स्थान है। जिस तरह आपके शरीर में नाभि का स्थान होता है, उसके ऊपर वजन आने से शरीर की सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं बदल जाती है, दूषित हो जाती है। उसी तरह अगर आप नाभि स्थान दूषित कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। यहाँ पर हमने पूरा हॉल खुला छोड़ा है। कोई भी आपके ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, अगर बड़ा हॉल होता है वो भी काम देता है। सेकंड चीज है, आपके दिन का मुख्य समय हॉल में ही गुजरता है तो बड़ा हॉल रखिए, किसी भी तरह की कंजूसी ना कीजिए और नाभि स्थान को, ब्रह्म स्थान, आकाश तत्व को दूषित ना करें। यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हैं, ये एरिया काम आ जाएगा। एक विंडो इधर, एक विंडो इधर रहेगी। प्रॉपर बड़ा सारा आपका लॉबी एरिया, आपका हॉल बन गया। ठीक है, अब इधर आएंगे, कौन सा कॉर्नर मित्रों? अग्न्य कॉर्नर। किसका स्थान होता है? शुक्रदेव का स्थान होता है। घर की महिलाओं से संबंधित स्थान रहता है। किचन आपका यहीं पर आएगा क्योंकि अग्नि से संबंधित है। अग्नि से संबंधित कोई भी चीज होगी, अगर आपको भट्टी भी लगानी है तो अग्न्य कॉर्नर में ही लगानी होगी। यहाँ पर एक स्टोर रूम दिया गया है, 2 विंडो प्रॉपर रहेगी, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। आग्नेय कॉर्नर में अगर आपका किचन नहीं है, कहीं और है, तो आप कमेंट में उपाय पूछ सकते हैं। अब देखिए, आप इधर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक बड़ा बेडरूम मिल रहा है, प्रॉपर एक विंडो मिल रही है। बेड को आप पूर्व दिशा या दक्षिण दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं। इधर एंटर होंगे, घर का कॉमन लेटरिन बाथरूम। ये आपका पूरा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा कॉमन लेटरिन बाथरूम है। पीछे की तरफ आपका टॉयलेट लेट बाथ है। बाहर की तरफ आप ड्रेसिंग बना सकते हैं या पीछे टॉयलेट और बाहर की तरफ बाथ बना सकते हैं, दोनों कंबाइंड रहेंगे। बैक साइड आपका वेंटिलेशन रहेगा। कॉमन लेटरिन बाथरूम है इसलिए बहुत बड़ा दिया गया है, 4.5 के करीबन लंबाई इसकी चौड़ाई रखी गई है। इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नर्तज्ञ कॉर्नर, कौन सा रूम है? ये आपके घर के मुखिया का बड़ा सारा आपको बेडरूम मिलेगा। यहाँ पर आप कितने रूम देखिए, एक ड्राइंग रूम, 1 2 3, टोटल यहाँ पर 3 रूम हो गए। यहाँ पर बाहर की तरफ आएंगे इस रूम से निकल के तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको क्लॉकवाइज सीढ़ी मिल रही है। सीढ़ी क्लॉकवाइज दी गई है, प्रॉपर पश्चिम दिशा, वरुण देव की दिशा है, शनि देव की दिशा है। अगर इस दिशा में सीढ़ी देते हैं वो भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह आपकी घड़ी घूमती है, जिस तरह आप मंदिर में फेरी लगाते हैं
वो क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज सीढ़ियां अगर आप देते हैं तो आपके घर में बहुत शुभ रहेगी। सीढ़ियां क्या होती है, समृद्धि का सूचक होती है, ऊंचाइयों को छूने का सूचक होती है। अगर सीढ़ियां गलत जगह है तो आपके बच्चे इतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे और जीवन में और कैरियर में व्यवधान आते रहेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप वायव्य कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बेडरूम और दिया गया है। टोटल आपके 4 रूम है, जिसमें एक ड्राइंग रूम है, एक बड़ा सारा कॉमन लेटरिन बाथरूम है, किचन है, स्टोर रूम है, डाइनिंग एरिया है, लॉबी एरिया है। बाहर की तरफ हमने एक यहाँ पर आपका एक डोर और दिया है, जो आपका सेकंड डोर होगा। ये आपका मेन डोर, सेकंड डोर, जहां पर आप अपना गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, जिसका एक दरवाजा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है आपके, यानी कि पार्किंग एरिया से भी एक दरवाजा अंदर जाएगा। कभी भी पार्किंग एरिया को अलग से सेपरेट मत करना, वरना ये कॉर्नर कट माना जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें एक वास्तुशास्त्री आपको बता सकता है। जब भी आप अपने घर के नक्शे का निर्माण करें, अगर आपके घर के निर्माण की योजना आप बना रहे हैं, कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आसपास, उनसे अपने घर के नक्शे का निर्माण करवाएं। आप चाहते हैं कि कोई भी नक्शा बनाने वाला, आर्किटेक्ट या ऑटोकेट वाला आपको वास्तु अनुरूप नक्शा बना देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। दिल की बीमारी दिल का डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, और जानवरों का डॉक्टर सिर्फ जानवरों का इलाज ही कर सकता है। तो आपको जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है, अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री के पास, क्योंकि लाखों रुपए आपके लगने हैं, बार बार घर नहीं बनता है मित्रों, ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि घर के अंदर पूजा घर। तो पूजा घर हमने यहाँ पर दिया है आपके उत्तरी ईशान में, जो कि प्रॉपर यहाँ रहेगा। यहाँ पूजा घर आपका इस साइड में पूजा घर रहेगा, एक आपका विंडो रहेगा। तो ये पूरा आपका सेपरेट पूजा घर है, जिसका डोर इधर है, लेकिन अंदर आएंगे तो आपका पूजा का जो मंदिर है वो यहाँ पर लगेगा, ताकि फेस आपका पूरब की दिशा में हो। इस तरह से आप ग्राउंड फ्लोर का एक शानदार घर बना सकते हैं। कोई भी गलती ना करें, अपने हिसाब से पायलट कभी ना बने। जय हिंद, धन्यवाद।